और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बुद्धि देने वाले थे, हम ब्राह्मण हैं, हम बुद्धि देने वाले थे, बुद्धि देने वाले हम थे, और हमें आज ये हमारी बुद्धि से खेलना चाह रहे हैं। इनको कुछ सोचना चाहिए। हमें मुझे हंसी आती है इस पर। खैर, रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी की ये पंक्तियां आज इसीलिए ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं क्योंकि भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाने वाले भगवान परशुराम की उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से वापसी हो गई है। यदा कदा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को गाली देकर अपनी राजनीति करने वाले सपा और बसपा अब उन्हीं की आराधना में लग गए हैं। आज हम यहाँ पर इसी बदलाव के पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वेदांत के विचार। उत्तर प्रदेश में अब राजनीति की धुरी फिर से ब्राह्मणों पर आकर टिक गई है। राज्य की दोनों स्थानीय पार्टियां सपा और बसपा ब्राह्मणों को रिझाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे कर रही हैं। राज्य की 60 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मणों की जनसंख्या 20% के पार है। ऐसे में आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि सपा और बसपा ब्राह्मणों को रिझाने और भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात कर रही हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्हें एहसास कैसे हुआ कि ब्राह्मण उनके लिए जरूरी है। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं। सपा ने वादा किया है कि वो भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाएंगे। इसके लिए जगह ढूंढने की भी बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रतिमा को बनवाने के लिए समाजवादी पार्टी देश के सबसे लोकप्रिय मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति और लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य मूर्ति बनाने वाले राजकुमार के संपर्क में है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब ये इतना ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं कि अब ये हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं और ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करवाने की योजना बना रहे हैं। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे की भी मूर्ति लगवाने के बारे में विचार किया जा रहा है और इस सिलसिले में अखिलेश यादव ने कई ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक भी की है। चिंता मत करिए, जल्दी से मूर्ति ही मूर्ति दिखेगी आपको पूरे उत्तर प्रदेश में। पार्टी गरीब ब्राह्मण घर की बेटियों की शादी भी करवाएगी। सपा अब प्रदेश के 11% जनसंख्या वाले ब्राह्मणों को साधने में जुट गई। अब बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की, जिसकी विचारधारा ही दलितों के इर्द गिर्द घूमती है। पार्टी की मुखिया मायावती ने यहां तक भी कह दिया कि वो सपा से भी ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगी। अब बस आप देखते जाइए कि ये लोग ब्राह्मणों को रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। और ये कभी मत भूलिएगा कि किस दौर ने ब्राह्मणों को प्रकाश में लाया है, किस वजह से ये लोग ब्राह्मणों को इतनी अहमियत दे रहे हैं। यही लोग हैं जो कभी पूछते नहीं थे, जो कभी गालियां तक दे देते थे, अब शब्द बोल दिया करते थे। आगे मायावती ने यहां तक भी कह दिया कि वो भगवान परशुराम के नाम पर अस्पताल तो बनवाएंगी ही बनवाएंगी, ऊपर से साधु संतों के ठहरने के लिए स्थल भी बनवाएंगी। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण समाज को बसपा ने प्रतिनिधित्व दिया है और बसपा का ब्राह्मणों पर पूरा विश्वास भी है। मायावती का पूरा जोर इस पर है कि वो ब्राह्मण समाज की रक्षा करने में सपा से भी ऊपर हैं। उन्होंने सपा से यह सवाल किया कि जब वो सरकार में थी तब क्यों नहीं भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाई। अब मैं यही सवाल सपा और बसपा दोनों से करता हूं कि ये दोनों लोग जब सरकार में थे तब इन दोनों लोगों ने सब भगवान परशुराम की मूर्ति क्यों नहीं बनवाई, उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगवाई। मायावती ने यह भी कहा कि किसी भी महापुरुष को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं यही सवाल उनसे करता हूं कि आप क्या कर रही हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति सपा वालों से भी और ऊंची मैं बनवाऊंगी, या आप क्या कर रही हैं। साथ ही उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि सपा ब्राह्मणों को इसलिए लुभाने में लगी है क्योंकि राज्य के अंदर उसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब मैं यही सवाल उनसे फिर दोबारा करना चाहूंगा कि आप क्या कर रही हैं, आपकी स्थिति ठीक है, बसपा की स्थिति राज्य के अंदर बहुत ठीक है क्या आप समझ रही हैं, और अगर ठीक है तो आप ये क्यों कर रही हैं, आप भी तो वही चीज कर रही हैं। और आगे दोस्तों जो उन्होंने कहा ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने ये कहा कि सपा सरकार में ही ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। चलिए, सपा का तो क्लियर हो गया, सपा का तो इन लोगों ने भी मान लिया कि सबसे ज्यादा शोषण सपा में हुआ। खैर अभी और बाकी बसपा और इन लोगों का बाकी है, लेकिन अभी सपा का तो उजागर हो गया भैया, मान लिया उन्होंने कि सपा की सरकार में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ, जो कि वास्तव में हुआ। अब देखिए बात निकल के आ रही है, सब जानते रहते हैं, बोलते कोई नहीं। अब दोनों ही दलों की बेचैनी को देखकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर एक ब्रेक के बाद ब्राह्मण फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए कि मुसलमान और दलित तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां उनके पास भाग रही हैं, ब्राह्मणों के पास भाग रही हैं। इसके पीछे दो सबसे स्पष्ट कारण नजर आते हैं। पहला राम मंदिर और दूसरा विकास दुबे का एनकाउंटर। इन दोनों ही मुद्दे का सपा और बसपा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहती है। बिकरू गांव में विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को मार गिराया था, यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। विकास दुबे नाटकीय तरीके से पकड़ा गया और उससे भी नाटकीय तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में कई पोस्ट हुए। इसमें जातिवाद घुसा दिया गया और योगी आदित्यनाथ को ठाकुर बताकर ब्राह्मण विरोधी करार दिया गया। इसमें कांग्रेस समर्थक ट्रोलर सबसे ज्यादा सक्रिय रहे।
बस यहीं सपा और बसपा के कान खड़े हो गए। यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा के कारण कांग्रेस का वोट प्रतिशत अगर जरा भी बढ़ता है तो मुस्लिमों के वोटों का बंटवारा तय है। ऐसे में उन पर दांव न लगाकर प्रदेश की 11% जनसंख्या को साधने की कोशिश हो रही। नॉन यादव ओबीसी भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि अभी भी दलितों का एक वर्ग बसपा के पक्ष में है, लेकिन चंद्रशेखर यानी कि रावण, उन्होंने मायावती की नींद अब भी उड़ा रखी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से अस्पताल में जाकर रावण से मुलाकात की थी, इसके बाद तो मायावती बिफर पड़ी थी। न तो सपा सिर्फ यादवों के सारे सरकार बना सकती है और न ही बसपा दलितों के खंडित वोटों से जनादेश ला सकती है। ऐसे में ब्राह्मणों को लुभाना इनको सबसे ज्यादा कारगर लग रहा है। सामान्य वर्ग और नॉन यादव ओबीसी की भाजपा की गोलबंदी को तोड़ने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। अरे आप जरा मायावती के हालिया बयानों को भी तो देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि विकास दुबे की आड़ में संपूर्ण ब्राह्मण समाज का शोषण किया जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर के तुरंत बाद भी उन्होंने कहा था कि एक गलत व्यक्ति के करतूतों की सजा पूरे समुदाय को दिए जाने के कारण ब्राह्मण समाज भयभीत और प्रताड़ित नजर आ रहा है। 2007 में ब्राह्मण दलित वाला फार्मूला अपना चुकी मायावती ने कहा कि ये समुदाय आतंकित महसूस कर रहा है। अब सपा को लगा था कि कहीं इस मुद्दे का फायदा बसपा और कांग्रेस न उठा ले, इसलिए उन्होंने ये दांव खेल दिया भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने वाला। सपा नेताओं के साथ विकास दुबे की तस्वीरें भी वायरल होने लगी। तब भी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। इस पर वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। अब इसके पीछे ब्राह्मणों के समर्थन का दिखावा भी हो सकता है। बस बात हमारे और आपके सोचने भर की है कि हम कहां तक सोच पाते हैं, कहां तक ये सब बातें समझ पाते हैं। अब आनंद तो तब आया दोस्तों जब बेचैन सपा और बसपा के नेता योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट भी कहने लगे। अब बात राम मंदिर की भी कर लेते हैं। जब भी बात मंदिर पूजा पाठ से संबंधित आती है तो कुछ दल ऐसे हैं जो इसे तुरंत ब्राह्मणों से जोड़ देते हैं। शायद सपा और बसपा को धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि भाजपा की आंधी में कर्मकांड लोगों तक पहुंच चुका है और अब लोगों की भावनाएं इससे जुड़ती भी जा रही हैं। साधु संतों के लिए स्थल बनवाने के पीछे यही सोच हो सकती है। सैकड़ों सालों से अटके राम मंदिर निर्माण की काट शायद किसी भी दल के पास नहीं है। प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश यादव को राम और राम मंदिर के पक्ष में बोलना पड़ा। इससे पता चलता है कि वो जन भावनाओं को तो समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता अब दिखावे और श्रद्धा के बीच का अंतर समझने लगी है। मायावती भले अखिलेश यादव से सवाल पूछें, लेकिन वो ये भूल रही हैं कि उन्होंने अपने सत्ता में रहते काशी राम की मूर्तियों की झड़ी लगा दी थी। अब ये पार्टियां और असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितना भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जितना भी इसमें एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं, उम्मीद ये करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इन लोगों की चालबाजी आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, ब्राह्मण जो कि कभी एक जमाने में लोगों को बुद्धि दिया करता था, आज ये लोग उसी की बुद्धि से खेलना चाह रहे हैं। हमें पता है कि ये एक डमी है, इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला। किसी भी ब्राह्मण समाज का, किसी भी ब्राह्मण दल का मूर्तियों से कुछ भला नहीं होने वाला। बस ये एक टुकड़ा फेंक रहे हैं हमारे सामने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने मस्तिष्क से काम लेंगे, अपने हृदय से काम लेंगे। किसी के टुकड़े पे आप नहीं लालच में आएंगे, और लालच उसमें क्या करना, किसी का फायदा नहीं है। मूर्ति बनने से किसी का फायदा नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बुद्धि देने वाले थे, हम ब्राह्मण हैं, हम बुद्धि देने वाले थे, बुद्धि देने वाले हम थे, और हमें आज ये हमारी बुद्धि से खेलना चाह रहे हैं। इनको कुछ सोचना चाहिए। मुझे हंसी आती है इस पर। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने किसी भी ब्राह्मण दल में, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस बात को पहुंचा सकें, लोग इन लोगों के झांसे में ना आने पाए, तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हित में है, वास्तव में हित में है। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।